अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज हमारा प्रोग्राम सैटरडे नाइट स्पेशल। एक हफ्ते की ब्रेक के बाद हम दोबारा आपके सामने हाजिर हैं। और आपको पता है कि कल कितनी ज़बरदस्त स्पीच प्राइम मिनिस्टर ने की यूएन में, उसका भी ज़रा तज्ज़िया करेंगे। फिर मोदी साहब ने भी स्पीच की है वहाँ पे, और फिर उनकी मुलाकात जो बाइडन से भी हुई है। वो अगरचे उसमें उन्होंने रिश्तेदारियाँ ढूँढने की उसमें कोशिश तो की है, लेकिन रिश्तेदारी मिलेगी नहीं उनको, और ना ही इस तरह की उन्हें कोई ब्रेक मिलेगी, क्योंकि उनकी जो इनिशियल जो इनॉग्रल्स थे उसमें ही प्रेसिडेंट बाइडेन ने उनको बड़े सॉफ्ट तरीके से स्नब कर दिया था, महात्मा गांधी का नाम लेके। तो उसका भी तजिया करेंगे, ये सिलसिला जो है वो कैसे चल रहा है, और डोमेस्टिक लेवल पे जो केसेस चल रहे हैं। आज भी आपने देखा कि 25 अरब रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ के ऊपर, उसमें डॉक्टर रिजवान वगैरह की स्टेटमेंट भी आपने देखी। ये इंसाफ कब मिलेगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज देखें, तालिबान की तरफ से वो खबर आई है कि उन्होंने कुछ एक लोगों ने, अगवाकार जो थे, उन्होंने कुछ लोगों को अगवा किया, उन्होंने उनके साथ मुकाबला किया, वो मारे गए, उनकी लाशें उन्होंने लटका दी हैं वहाँ पे चौक में, ताकि लोगों को पता चले कि आइंदा से इस तरह की हरकतें नहीं करनी। ये हम डिटरेंस क्यों नहीं करते हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारा जो इंसाफ का निज़ाम है, वो कहाँ तक चलेगा इस तरह? क्योंकि लोगों को डिलीवरी चाहिए। इसका तजिया करेंगे, और हमें जॉइन कर रहे हैं जनाब जनरल मोहम्मद शाह साहब, उनसे बात करेंगे, और जनाब अस्सलाम वालेकुम जी। फारूक साहब। थैंक यू वेरी मच सर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम इसरार भाई। थैंक यू सर, थैंक यू जनरल साहब। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो स्पीचेस हुई हैं यूएन में, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को आपने किस तरह देखा? उसमें उन्होंने मैंने 10 साल कवर किया जी यूएन को। मैंने अपनी तरफ से बता देता हूँ कि मैंने इस तरह लगी लिपटी रखे बगैर कोई तकरीर इस तरह की नहीं सुनी कभी, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से। तो वहां पे तो ये किसी जमाने में ये भी होता था कि जी के वर्ड यूज नहीं करना आपने, ये भी कहा जाता था पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से। और लेकिन कल हमने देखा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की उसमें स्पीच में मुख्तलिफ चीजें सामने आई हैं। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा इसरार भाई, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो स्पीच की वहाँ पे यूएन में, जो उनकी स्पीच हुई है, दैट वाज अ वेरी यूनिक इवेंट। आई सी इट इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपने जो एक क्या कहते हैं, शैकल्स, उनको तोड़ दिया। इस मुल्क ने अब रियलाइज कर लिया है कि वाकई ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। इसकी दुनिया में एक मुकाम है, 220 करोड़ इसके अवाम है, दुनिया में छठे नंबर पे हमारी स्ट्रेंथ है। और हम जियोग्राफिकली ऐसे लोकेटेड है कि दुनिया हमारे बगैर चल नहीं सकती। मतलब ये हम, मैं इसमें मुबालगा राई, लोग कहते हैं कि जी बहुत हो गया जियो पॉलिटिक्स की बात करते हो, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है। इसके अंदर अल्लाह का खास करम है कि हम ऐसे क्रॉस रोड्स पे बैठे हैं कि चाहे जो कुछ भी हो। तो कहने की बात ये है कि मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान ने एक नई हिस्ट्री रकम कर दी है, और इसके अंदर सारा क्रेडिट मैं 100% क्रेडिट इमरान खान को दूंगा। ही इज बीन ए प्राइम मिनिस्टर हु इज कॉल्ड अ स्पेड। उन्होंने पूरी अपनी स्पीच के अंदर पहले तो इंटरनेशनल इश्यूज के अंदर, और हर जगह उन्होंने खुल के बात, कोविड के बारे में उन्होंने कहा कि जी कमाल करते हैं आप किसी को रेड लिस्ट पे डाल देते हैं जी, अनफेयर वैक्सीन की डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं आप, और कुछ मतलब इसको भी पॉलिटिक्स के नजर आप कर रहे हैं। एक एक पैंडेमिक को भी यूज कर रहे हैं कुछ लोगों के खिलाफ। ट्रैवलिंग पाबंदियां हैं जी, टीमें आ रही हैं, और उस मुल्क के साथ आप कहते हैं नॉर्मल उसकी इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहे हैं। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट ही टॉक्ड अबाउट आल्सो एज ए वर्ल्ड लीडर, एज ए वर्ल्ड स्टेट्समैन, एनवायरनमेंट की बात की है। आप देखें ना, ये वो चीजें हैं जिसकी कि पूरी दुनिया शोर मचाती है, पूरी दुनिया इसके ऊपर इकट्ठी होके और गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट और उसके ऊपर बात कर रही है। एंड ही टॉक्स अबाउट इट, एंड देन हाउ सटली ही मूव्ड ओवर एंड मूव टू क्या कहते हैं, कश्मीर इशू के ऊपर, और कैसे उन्होंने इंडिया को उसके ऊपर पकड़ा है। मतलब कोई इस तरह की बात नहीं की कि जिसको कहते हैं कि जिसमें कोई फैक्ट ऑन ग्राउंड ना हो। बिल्कुल फैक्ट्स के साथ डोजियर का जिक्र, हर चीज का जिक्र किया है, और मैं कहता हूँ बड़ी भरपूर स्पीच थी। पॉइंट मेरा कहने का सिर्फ ये है कि अब पाकिस्तान को ये रियलाइज कर लेना चाहिए। वी एज पाकिस्तानी मस्ट रियलाइज कि हमारा लीडर खड़ा हो चुका है, हमें उसके साथ खड़े होने की कौन को भी खड़ा होना चाहिए। देखिए कहाँ, और सुनिए ये जो टमाटर प्याज है इसका रोना छोड़ दें खुदा के लिए। दुनिया में कमोडिटी की प्राइसेस देखे, दुनिया में, इंडिया में 200 का पेट्रोल हुआ है,
हमारे यहाँ तो फिर भी 135 130 हाँ का है। हाँ। पर रोना छोड़े इस चीज को, ठीक है। खुदा के लिए। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की है ब्रिगेड फरूक। ये जो स्पीच हुई है इसमें, और उसके बाद जब मैंने देखा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो मीटिंग हुई जो बाइडेन के साथ, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने ये डिसाइड कर लिया है कि अमेरिका और इंडिया के जो रिलेशनशिप है उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करना है, पहले की तरह नहीं रखना। क्योंकि उसमें मैं मुख्तलिफ जो पॉइंटर्स हैं वो आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि इंडिया ने कहा कि हमें ऑकस में शामिल किया जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि हमें मतलब वो वाला स्टेटस दिया जाए जो कि पहले किसी ज़माने में ट्रंप के दौर में होता था, वो भी उनको नहीं मिला। आप देखें कि एयरपोर्ट के ऊपर उनको कोई लेने नहीं आया, वहां पे उनके पास मास्क भी नहीं था। उन्होंने मास्क दिया उनको कि जनाब ये मास्क पहन लें, आपको ये इतना तो पता होना चाहिए था कि आप यहाँ पे आ रहे हैं तो मास्क पहनते हैं यहाँ पे। तो इस तरह की सिचुएशन से लग रहा है कि जैसे डाउनग्रेड किया जा रहा है उनके रिलेशनशिप को। और उधर पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो, मुझे जिस तरह जनरल साहब ने कहा कि कैटapult हुआ है इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टू द ग्लोबल स्टेज। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल जनरल शाहिद ने ये बात तो बिल्कुल सही की है कि ऑफ ऑल द सिविल एंड मिलिट्री लीडर्स जो कि हमने पाकिस्तान की तारीख में देखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि हाँ, जनरल मुशर्रफ, लेकिन वो क्योंकि वो द मिलिट्री रूलर, तो उनकी वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं थी एट द इंटरनेशनल लेवल। हालांकि वो बड़ी कोशिश करते थे डेमोक्रेट बनने की। तो यहाँ पे इमरान खान ने सेंटर स्टेज एट द इंटरनेशनल लेवल ऑक्यूपाई कर लिए। लोग उनको सुन रहे हैं, लोग उनकी बातों को सुनना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया हो गया, इंटरनेशनल जो बाकी इदारे हैं, दे से कि जिस तरह अर्दोगान जो है, टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी भी एक बड़ी स्टेटमेंटशिप के बारे में धूमें चर्चे हैं पूरी दुनिया में। हाँ हाँ लेकिन इमरान खान की जो बात है, जो फर्क है बाकी सब मादी में जितने लोग हैं, कि ये ठीक ठाक, क्योंकि ये खुद एक ईमानदार शख्स हैं, हाँ सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड सादिक एंड अमीन है। आई एम सेइंग इट इन अ लाइट टोन, बट इट इज अ फैक्ट आल्सो। तो इमरान खान की जो क्रेडिबिलिटी इसलिए बनती है कि भाई ये एक डेवलपिंग कंट्री का ईमानदार आदमी है, ये कोई मनी लॉन्डर नहीं है, इन्होंने कोई पैसा नहीं चोरा इस मुल्क का, चोरी किया, इन्होंने कोई बड़ी जायदादें बनाई। तो ये उन सब लोगों के दिनों में ये बैठ के ये बात कि भाई ईमानदार आदमी, लिहाजा वो इनकी बात सुनते हैं, लिहाजा इनकी हर बात में उनको गौर से सुनते हैं। बोरिस जॉनसन ने कह दिया यूनाइटेड नेशन की स्पीच में कि देखें, जो इमरान खान का जो 10 बिलियन फी प्रोग्राम है, वो एक विजन है, एक रोल मॉडल है हम सब के लिए, हम भी ऐसा काम करेंगे। लेकिन जब इमरान खान तकरीर करते हैं, वो एक्चुअली इनकी क्लास ले रहे होते हैं। ही इज एक्चुअली टेकिंग द क्लास। वो इनको शर्म दिला रहे होते हैं, वो इनको आईना दिखा रहे होते हैं, क्या कि तुम लोग शर्म करो, तुम डेवलपिंग कंट्रीज पे जो लोग पैसा लूट के, दौलत लूट के आते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करके आते हैं, इतने हजार अरब जो अपने डेवलपिंग कंट्रीज का पैसा, और उन लोगों को आपने प्रोटेक्शन दी हुई है, वो पैसा आपके ममालिक जो है डेवलपिंग कंट्री सेफ हेवन्स बन गए हैं। हाँ। तो ये उनको शर्म दिलाते हैं, और मेरे ख्याल उनकी शर्म तो आती होगी दिल में कि यार ये बंदा जो है, बात ये जो है, ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। वैसे ये ऐसे आप ठीक है ना? भी वहाँ पे वाशिंगटन में रहे हैं ब्रिगेड फरूक, आपने भी वहाँ पे इनको हाँ। देखा है किस तरह ये ऑपरेट करते हैं। आपने लफ्ज कहा कि शर्म दिलाई है, तो क्या इस तरह के ग्लोबल स्टेज के ऊपर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या दूसरे जो लोग हैं वो उनकी तकरीरों से कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ता होगा ग्लोबल स्टेज के ऊपर, क्या नहीं पड़ता? बिल्कुल पड़ता होगा। वो सिर्फ ये कि उन लोगों की सियासी मसलतें हैं, अमेरिका हो, यूनाइटेड नेशन वाले हो, सिक्योरिटी काउंसिल, बरतानिया हो, फ्रांस, जर्मनी, इनकी मसलतें हैं कि इन्होंने इंडिया को सपोर्ट करना है, क्योंकि इन्होंने चाइना को कंटेन करना है। मैंने बात की कि डाउनग्रेड आपको होता हुआ महसूस हो रहा है इंडिया यूएस रिलेशनशिप? नहीं, मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और इन लोगों ने थोड़ा सा ये मोदी को ये थोड़ा सा एहसास दिलाने की कोशिश की है कि ये जो डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, कि ये जो आपने मजालिम है, ह्यूमन राइट्स की आपकी वायलेशन है, लिंचिंग होती है मुसलमानों की, मॉब लिंचिंग, वैसे ये हिंदुत्व, और ये वो डायरेक्टली उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है। मैं इसलिए कह लेकिन रहा हूँ उसमें मेरी वजह ये है कि देखें, वैसे वो जब उनकी मीटिंग हुई है उसमें भी ये बात कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली ये कहना कि जी गांधी का जो फलसफा है नॉन वायलेंस का, उसके ऊपर भी अमल होना चाहिए, तो उसका जिक्र करना किसके सामने, जो उसके गांधी के कातलों को ग्लोरीफाई करते हैं, ये उसको पता नहीं, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वही मैं कह रहा हूँ।
मैं मैं इंटरजेक्ट करूं? मुकम्मल कर लूंगा। जी जी हाँ प्लीज। जी जनरल साहब जी, प्लीज। मैं देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, ये मोदी साहब जब वहां पहुंचे हैं तो उनके होटल के बाहर सिखों ने बहुत बड़ा एहतजाज किया। वो हाँ छोटा एहतजाज नहीं था, इट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोग्राम ओवर देयर। उसके बाद कश्मीरियों ने एहतजाज किया। दूसरी चीज, जो इंडिया के असम के मुसलमानों के साथ, आपको क्या पता है, हाँ मतलब क्या खबर है, वो उनको नहीं पता चलता। जो ही अमेरिकन प्रेसिडेंट्स को कोई आदमी मिलने आता है, पूरा उस मुल्क का ब्रीफ पेश होता है। और बिल्कुल जो इस वक्त सिचुएशन है, और जो इमरान खान ने अपनी स्पीच में भी हिंदुत्व का रोल, आरएसएस का रोल, ये बड़ा ओपन हो रहा है, ये बड़ा। और कश्मीर के और मुद्दों पर उन्होंने जो, एक दफा फिर तो फाशिस्ट मैं का आपको वर्ड यूज बताऊं, किया, जो 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 फाशिस्ट का आपने वर्ड यूज किया जनरल साहब उन्होंने। जी, जो आप बार बार ये बात कर रहे हैं, देखिए अमेरिकन प्रेसिडेंट्स और ये लोग, इनकी ब्रीफिंग बहुत तरीके से, इनका एक एक लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो क्या बोलते हैं। जो हाँ उसने गांधी का कहा, उसने कहा भाई वायलेंस छोड़े आप। इन हाँ फैक्ट ही हैज एग्जॉर्टेड देम कि तुम अपना रास्ता बदलो, ये जो तुम रास्ता कर रहे हो। अच्छा देखिए, बात सारी ऑकस हुआ, क्वाड, ये जो भी जिसमें वो मेंबर हैं, ये एक्चुअली दे वांटेड इंडिया टू स्टैंड अगेंस्ट चाइना। बट हाँ आई टेल यू, दे हैव रियलाइज्ड कि इंडिया अगर इसी तरह चलता रहा, हाँ इसके इंडिया कैन अंदर नॉट इसी तरह डिलीवर। डिवीजन, आपस में सिखों के साथ, मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ ये करता रहा, ये तो खुद ही टूट के मर जाएंगे। हाँ इन्होंने हमारा साथ क्या उन्होंने क्या देना, डिलीवर ये करना। लाइबिलिटी, दे आर गोइंग हाँ टू बी लाइबिलिटी फॉर देम। तो सही मेरा बात। जाती ख्याल ये लेकिन है। फारूक आपकी या योर टेक ऑन इट। पता नहीं, मेरे जहन में ये फीलिंग आती है कि इंडियंस के साथ उनकी बिल्कुल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। बेशक बाइडेन की थोड़ी अप्रोच डिफरेंट लग रही है हमें, लेकिन अमेरिकन ने जो कुछ यहाँ पे अचीव करना है, हर हालत में वो इंडिया को छोड़ने को तैयार नहीं है। उनका जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, वो उनका उनके साथ चलता रहेगा। बिकॉज उनके लिए बड़ा फैक्टर ये है कि कैसे अपना पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान चीन का जो चाइना का जो एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, इसको काउंटर करना है। पाकिस्तान रूस के साथ जिस तरह जा रहा है, उसको उसको चेक रखना है। पाकिस्तान के ज्यादा असर रसूख ना हो अफगानिस्तान में, ठीक है ना जी। तो इसलिए इंडिया उनके लिए इन तमाम चीजों के बावजूद जो है वो इंडिया का साथ देंगे। ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू द चिप्स डाउन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और बिटवीन चाइना एंड इंडिया, और बिटवीन रशिया एंड इंडिया, तो लिहाजा वो एक फैक्टर तो है। लेकिन जो उनका एक तरीका होता है उनको बताने का कि जनाब जरा थोड़ा आप हाथ हौला रखें, ये आपकी जो पॉलिसी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी, ये इससे आपको नुकसान होगा और फिर हमारी पार्टनरशिप इफेक्ट होगी। एक ये बात। ठीक दूसरा, ठीक। मैं जो मेरे दिल में जो बात आ रही थी वो ये है कि देखें, इमरान खान ने एक बात उनको, सिर्फ इमरान खान को हम क्रेडिट ना दें कि उन्होंने पाकिस्तान का इमेज और ये सारे मामलात में कैसे दुनिया को, देखें ना, डोजियर पर डोजियर यहाँ पे बने हैं। हाँ इमरान खान को क्योंकि एक बड़ी सॉलिड सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम द आईएसआई एंड फ्रॉम द एंड द आर्मी आर्म चीफ। फोर्सेस। डीजीआईएसआई और डीजी और आर्मी चीफ ने जो सॉलिड सपोर्ट नेशनल इंटरेस्ट में, कौमी सलामती के मामलात में, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, अफगानिस्तान वगैरह वगैरह, इकोनॉमिक में जो मामलात में जो मुशावरत है, देखे ना, हर तीसरे हफ्ते तो इमरान वो तो खान उन्होंने देनी ही देनी है ना आईएसआई जी। हेडक्वार्टर वो तो पहुंचे देखिए ना, होते हैं। बीइंग द प्राइम जी, मिनिस्टर ऑफ नहीं, पाकिस्तान, ये तो उनका तो फर्ज है देना। राइट, सो दैट नहीं, मेरा पॉइंट है, देखिए ना, माजी में ऐसे नहीं होता था। माजी में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बड़ी टेंशन ज्यादा होते थे पाकिस्तान में, तो लिहाजा जो बाहर की कुव्वतें हैं वो फिर इसका फायदा उठाती थी। वो फिर अपना, जी ये जो नवाज शरीफ टाइप लोग हैं, उनको जनाब अपना सपोर्ट करते थे कि उनको पता था ये फौज और आईएसआई के खिलाफ इनका सिविलियंस जो माइंडसेट थे है, वो तो हम फौज के इनको ऊपर सपोर्ट ट्रस्ट नहीं कर। करते थे, फौज उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। आ, अभी वो चीज नहीं है। तो लिहाजा अभी कलेक्टिवली हमारी जो नेशनल लीडरशिप है, जिसमें सिविल मिलिट्री लीडरशिप है, ठीक ये इकट्ठे पाकिस्तान का केस जो है वो लड़े इंटरनेशनल लेवल। और आप देखते नहीं कि जितने बाहर के लोग आते हैं, वीवीआईपी डिग्नेटरी, वो हर हमेशा आर्मी चीफ को मिलके जाते हैं। लोकल जो एम्बेसडर है वो भी सुबह शाम जो है वो आए होते हैं और वो आर्मी चीफ को मिल रहे होते हैं। उनको पता है कि जी सिविल मिलिट्री का यहाँ पे ठीक। कितनी स्ट्रॉन्ग एक इक्वेशन है, चलें, पाकिस्तान में एक पॉजिटिव इक्वेशन है। अब अब जरा समझ रहे हैं फ्रॉम दैट थोड़ा सा पॉइंट आप ऑफ व्यू। जरा डोमेस्टिक पे भी आ जाते हैं। जनरल साहब जरा थोड़ा सा ये मुझे बताएं कि ये जो इंसाफ के मामलात हैं, ये कब हल होंगे जी? ये केसेस चल रहे हैं, 3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, अभी तक एक भी आदमी जो है वो कॉन्विक्ट नहीं हुआ किसी भी तरीके से। हमें ऐसा लग नहीं रहा कि जो केसेस हैं वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे।
रोज हम सुनते हैं कि जनाब ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैंने जैसे शुरू में मिसाल दी कि आज ही तालिबान की तरफ से खबर आई है कि जो अगवाकार थे उन्होंने पकड़ के उनको मारा है और उनकी लाशें जो है वो लटका दी हैं चौक के अंदर। तो ये पाकिस्तान में अब क्या इस तरह का निजाम लाया जाएगा? तभी जाके इंसाफ देंगी हमारी अदालतें। आज भी आप देखें सिंध में एक कोर्ट ने मुल्जिमों को ये कहा है कि जाओ जाके नमाज पढ़ो, ये तुम्हारी सजा है। ये क्या हुई? ये बात है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए जी मैं इमरान खान को फिर कोट करूंगा यहाँ। उन्होंने कहा जी इस मुल्क के अंदर म्यूचुअल इंटरेस्ट के माफियाज हैं, ठीक है जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ ये है कि यहाँ पे एक इलीट की एक इलीट ग्रुप है, कोटेरी है, एक ग्रुप है, और उस इलीट ने एक दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब जहांगीर तरीन का मुकदमा एतजाज हसन लड़ते हैं, वो चाहे दूसरे डिफरेंट पार्टी के हैं, दे कैन गेट टुगेदर व्हेनेवर देयर इज एन इंटरेस्ट। गन्ने का केस था, उन्होंने एक दफा तो वो आपस में एक दूसरे के साथ मिलके वो सारा तय करते हैं। चीनी का आप काटल देख लीजिए, मतलब अब उसके अंदर जहांगीर तरीन भी है, सब लोग शामिल हैं। इसी तरह वो जुल्फी बुखारी को देखे ना, जब उनको बारी आई मोटरवे की अलाइनमेंट की, उन्होंने फायदा दिया। तो कहने की इधर पाकिस्तान में थोड़ा सा और कल उन्होंने यूएन ये मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर जो बात की इमरान खान ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूएनडीपी के अंदर यूएनडीपी की, हाँ, वो जो बात की है ना जी, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त अगर आप एनालाइज करें 70% मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मेरे खिलाफ है। आप निकाल के देख रहे हैं, दे आर ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग मी। और उन्होंने पहली दफा एक लफ्ज यूज किया विच आई फील इज करेक्ट। उन्होंने कहा जी फेक न्यूज। कहता जी क्रिटिसाइज करें आप, मगर फेक न्यूज पे ना करें, ठीक है ना जी, आप गलत न्यूज के ऊपर ना करें। तो कहने की बात यह है कि वो हर एक के ऊपर, अब आप मीडिया के अंदर खुद ही देख लीजिए, आप तो मीडिया को बड़ी तरह जानते हैं कि जब से उन्होंने इश्तिहारों की कीमतें कम की हैं, बड़े सारे एंकर बेकार हो गए, ठीक है ना जी। नो एवरीबॉडी इज अगेंस्ट हिम, वो सारे उसके खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देते हैं, नायब चेयरमैन को एक्सटेंड। बट ठीक है, उनकी मर्जी है, हुकूमत चलानी है उन्होंने, वो जो मर्जी जिसको। वो मॉडल भी तो जनरल साहब अननेचुरल था ना, कि एक एंकर को अगर आप 25-25 40-40 लाख तनख्वाह दे रहे हैं, इट वाज कैमरामैन को आप 5,000 भी नहीं दे रहे, जी बिल्कुल। और देखे ना, हाँ वो गलत था। तो कहने की बात मेरी ये है कि ही इज टॉकिंग फॉर पुअर पीपल ऑफ पाकिस्तान। वो उनकी बात कर रहे हैं, वो उनके लिए कह रहे हैं कि यहाँ एक ऐसा निजाम लाया जाए जिसमें एलीट का जो होल्ड है, स्ट्रैंगल होल्ड इस मुल्क के ऊपर, वो खत्म हो। और जब तक मैं समझता हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं खून के आंसू रोता हूँ एजुकेशन में। अगर आप देखें 80% हमारे जो बच्चे हैं वो उर्दू मीडियम स्कूल, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। और हमने एक निजाम इस मुल्क में ये बनाया हुआ है कि वो 80% हर चीज से बाहर है। ना वो फौज में आ सकता है, ना वो सीएसएस कर सकता है, ना कोई और वो जॉब कर सकता है। क्यों? वो बेचारे उसको इंग्लिश आती नहीं। जनरल साहब आप एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम की ना कोई डायरेक्शन है, ना उनका कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना उनको ये पता है कि हमने बनाना क्या है, हमने प्रोडक्ट कौन सी बनानी है, यही नहीं क्लैरिटी है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मुझे अभी कल परसों में पता चला, हमारे एक दोस्त हैं, उनकी अजीजा जो हैं वो कोई कॉन्वर्ट हैं, वो इंग्लैंड से आई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल किया है, तो आके उन्होंने पाकिस्तान में आके जॉब की है। जॉब करके जब उन्हें पता चला कि मैं किसी स्कूल में, उन्हें जॉब मिल गई, तो उन्होंने कहा कि मैं जरा लाइब्रेरी जाके देखूं। तो लाइब्रेरी में गई तो उन्होंने जाके उनसे पूछा कि यहाँ पे कोई इकबाल की कोई किताब है? तो उन्होंने कहा नहीं, इकबाल हम नहीं पढ़ाते इस चेन के अंदर। इकबाल कौन होता? अब जहाँ पे ये हालत होगी, जिस बंदे ने आपको मुल्क दिया, आपको ख्वाब दिया, उसको जब आप पढ़ाएंगे नहीं, तो आपकी उसमें से क्या प्रोडक्ट निकलेगा? मैं इसलिए आपको मैं एक्चुअली यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमें लेसन जो अफगानिस्तान से मिलता ही है ना, कि देखिए आप कह रहे हैं कि वो देखें वो लोगों के हाथ काट रहे हैं, उन्होंने कहा जी हम हाथ काटेंगे, सही करेंगे, ठीक है ना जी, चोरी को बंद करने के लिए। इसी तरह उन्होंने अगवाकारों को टांग दिया, ठीक है, ये 2-3 काम वो करेंगे ना, तो आप ये देखें, ये एक्चुअली उनका फेथ है, उनका इस चीज पे फेथ है कि हमने अल्लाह का निजाम एस्टेब्लिश करना है। लेकिन अब यही क्वेश्चन है ना जनरल साहब, यही क्वेश्चन है कि क्या हमारा प्रॉब्लम, उनका प्रोग्राम वहां पे जब चलेगा वो डिलीवर करेगा, जब हमारे यहाँ डिलीवरी नहीं होगी तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे ना कि जी हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा। मैं मेरा अपना जाती ख्याल, मैं अब इसमें थोड़ा सा जो मैं आपको अपनी टेक दूं। देखिए, ये जो पहला टेन्योर है इमरान खान का गुजरा है, इसमें उन्होंने गलतियां भी की हैं, थोड़ी सी गलतियां भी हुई हैं, इनको हालात समझने में थोड़ा सा टाइम लगा है, इनको अपने लोगों को भी संभालने में टाइम लगा है, कौन से आदमी से क्या काम लेना है। मैं जरा ब्रिगेडियर अल्लाह ने चाहा, अगर ये सेकंड टेन्योर आ गया इनका, हाँ। I tell you, he's going to make some very fundamental changes. ब्रिगेडियर फारूक, your take on it, please.
अभी जल्द शायद ने फंडामेंटल चेंजेस की बात की, और मैं थोड़ी देर पहले मैं खबरें सुन रहा था एंड आई वाज टेकन अबैक जब मैंने हेडलाइन से ये खबर सुनी कि जनाब सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर पता नहीं किसने पिटीशन दी है, मुझे डिटेल अभी मालूम नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम के ऊपर को उन्होंने बेंच बना दिया। और मैं ख्याल जस्टिस अता बंदियाल साहब हैं गालिबन, मैं तो टीवी की खबर कोट कर रहा हूं कि वो बेंच के हेड होंगे। अभी देखना है कि किसने पिटीशन दी है, क्या उसके स्कोप है, ये क्यों। तो पहली मर्तबा ये हम ब्रिगेडियर 2 फारूक लगता साल है से जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बड़े हामी हैं, कितने खुश हो रहे हैं। नहीं, पहले तो पिछले 2 साल में इतना हमने डिबेट हुआ है पाकिस्तान मीडिया पे, फिर ठंडा मामला पड़ गया। हाँ, अब ठंडा हो गया, सडनली ठंडा हो गया। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बात होती है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। बहरहाल देखते हैं कि वो क्या चीज है। हाँ। लेकिन जहां तक वो तालिबान का जो डिटरेंस वाली पनिशमेंट की आप बात कर रहे हैं, देखें वो सिर्फ एक जनरल जियाउल हक के दौर में हुआ था, जब एक वो बच्चा पप्पू जो था, उसका कातिल जो था, उसको उसको अगर आपको लटकाया याद था। है कि उसको लाहौर में लटकाया गया था। उसकी लाश जो है काफी देर लटकी रही ताकि लोग उसको देखें। तो उसके अलावा अभी पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है। लेकिन बड़े उसका लोगों ने कहा इम्पैक्ट भी कि तो देखे ना, उसका क्राइम रेट फिर नीचे आ गया था ना। नीचे आ गया था, लेकिन सब होते पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा लीगल सिस्टम है, ब्रिगेडियर फारूक का सिग्नल जो है वो थोड़ा सा हाँ, कर सिग्नल है। थोड़ा सा गड़बड़ कर गया हमारा आज। पॉलिटिकल सिस्टम है। आगे वो आगे कहते तो है, आम आदमी तो कहते के साथ जाते, इनको जनाब इनको सरेआम जो है वो फांसी दी जाए, लेकिन हाँ। सब अदर हमारा निजाम इस चीज की तरफ अभी नहीं जा रहा। हालांकि कवानीन बने, वो सब ये कहते हैं फांसी होगी, लेकिन जेल के अंदर होगी। हाँ, हमें अब हमें पब्लिक हैंगिंग जो है जीएसपी वो जीएसपी प्लस का बहरहाल फिक्र हमारे रहता है ना। जनाब को सूट नहीं जनरल करता। साहब मैं ये तो बताएं पाकिस्तान का कि ताल्लुक हमें है। जीएसपी देखिए, प्लस का फिक्र है, ये हमें आपसे एग्जैक्टली। अच्छा, अच्छा, नहीं, मैं एक बात कह दूं, जी एक बात मैं जी कह दूं, एक बात देखें, आप यहाँ पे वो इत्तेसाब की बात कर रहे हैं, बड़ा एकदम मामला बड़े हॉट अप हो गए पाकिस्तान में। किस ओहो, ये देखे ना आज सिग्नल में आज कुछ गड़बड़ चल हाँ, रही है ब्रिगेडियर फारूक की। आज बल्कि पाकिस्तान से पता नहीं क्यों जी 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 जनरल आज साहब, इन द मीन टाइम आप जरा अपनी बात मुकम्मल कर लेंगे इस मामले में क्या किया जाए। मैं हाँ जी, जो तरह के बात तो, वो फिर बीच ब्रिगेडियर में फारूक अगर इसको अच्छा रिफ्रेश करें ना, जरा दोबारा आए जी। जनाब आपकी आवाज फारूक कट रही है। हाँ, अच्छा देखिए, मेरा सिर्फ कहने की बात सिर्फ ये थी कि मैं इस चीज़ पे फर्म बिलीव करता हूँ कि देखिए, ये जो आप जीएसपी प्लस कह रहे हैं, ये हमारी जो जी एक्सपोर्ट उधर जा रही है, देखिए पॉइंट कहने का ये है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ना, दे विल सेटल डाउन इन इट्स ओन प्लेस। अगर हम एक दफ़ा जैसे इमरान खान, जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसकी तरह ऑनेस्टी के साथ इस मुल्क के अवाम उसके पीछे खड़े हो जाएं और हम अपना रोल अदा करना शुरू करें जैसे कि हम करते हैं, देखिए, तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। यकीन करें, मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह, अभी आप देखें क्रिकेट टीम वो भेजते नहीं है, उनका इंटेलिजेंस चीज यहाँ के बैठा हुआ था जब ये इंग्लैंड का, ठीक है ना जी। तो कहने की बातें ये हैं कि ये दे आर ऑल वन थिंग फॉर श्योर, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है ना जी, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये लोग रहेंगे हमारे ऊपर डिपेंड। ये हमारे अपने अंदर के डीमंस हैं कि हम कहते हैं हमारे साथ वो ये कर देंगे, वो कर हाँ देंगे। ऐसी हाँ कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। यकीन करें कि और तो और अफ्रीका और देयर सो मेनी अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड जहां के साथ हम अपनी ट्रेड बढ़ा सकते हैं। देखिए, इस मुल्क को ये देखिए कि अब इंडिया को देख लीजिए, इंडिया के साथ कोई ऐसी और मुल्क नहीं है सिवाय वो नेपाल और भूटान के। हमारे साथ अफगानिस्तान से पूरा सेंट्रल एशिया, मैं आपको बताऊं, हमारा गुड़ वहां तक जाता है, हाँ हमारी वीट वहां तक जाती है। लेट मी टेल यू, हाँ। हमारे जो एस्टिमेट्स होते हैं वीट के, उसमें हम अफगानिस्तान को शामिल करते हैं क्योंकि हमारी ठीक है, सारी वीट वहां चलें भी जाती ब्रिगेडियर है। फारूक से जरा वो तो बात जो कंप्लीट करनी थी, ब्रिगेडियर जी, फारूक आप प्लीज कर हाँ, लें जी। मैं ये कह रहा था कि आज जनाब FIA ने 5 डब्बे जो है एविडेंस के हाँ बॉक्सेस वो बैंकिंग कोर्ट में लेके आ गए। शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग का $25 बिलियन का जो उन्होंने बिलियन कहा है रुपीस कि का ये बड़ा केस स्टडी है, मशहूर इसको पढ़ाया जाएगा। जी। और मुझे इस वक्त याद आ गया क्या, वो 10 वॉल्यूम, इसी तरह हाँ वो 10 वॉल्यूम आए थे एक ट्रॉली पे रख के पनामा की GIT में नवाज शरीफ के केस में, अगर आपको याद हो। जी माय जी पॉइंट जी इज दिस, एहतसाब का अमल तेज हो अब पिकअप कर गया है। जो एहतसाब अदालत के जजेस जो पोस्ट आउट हुए थे, 6 महीने मामला रुक गया था, वो जजेस वापस आ गए।
मामला स्पीड अप हो रहा है, नैब बिल्कुल डे टू डे हेयरिंग्स की एप्लीकेशन दे रहा है हर जगह पे। चेयरमैन नैब के साथ क्या बनेगा, एक्सटेंशन मिलेगी या नए बंदे आएंगे? एक जनरल साहब का भी देखें नाम इस लिया जा वक्त, रहा है, जनरल हुमायूं का नाम लिया जी जा जी रहा है। जी जी हाँ, वो कल के प्रोग्राम में अजहर सिद्दीक साहब ने मेरे साथ टीवी प्रोग्राम में से उन्होंने कहा था कि अगर चेयरमैन नैब पे तायरा अपना एक्सटेंशन नहीं होती, जो कि वो कहते हैं कि शायद अभी उस पर दोबारा सोच विचार हो रही है कि करें या ना करें, लेकिन अगर वो एक नई अपॉइंटमेंट की तरफ जाते हैं, नई तकर्री, तो उसमें जस्टिस अजहर सही का नाम है। फिर ये अजहर सिद्दीक साहब को मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक एक ठीक एक्स ठीक। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं है। मेरे पास इसके ज्यादा खबर नहीं है। तो ठीक है देखिए बात बड़ी सिंपल है, मेरा पॉइंट यहाँ पे क्लियर है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड, और एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट ग्रेड 20, ये सर। तीनों सर एलिजिबल हमें हैं हमें टू बी इससे कोई चेयरमैन। गर्ज नहीं है कि रिटायर्ड जनरल है या वो जज है या जो भी है, हमें तो इससे गर्ज है कि डिलीवर करता है या नहीं करता। जनरल साहब, योर टेक ऑन इट। भाई अरे एक लास्ट मैं जुमला नैब को देखें, एक्सटेंशन देनी मैं चाहिए लास्ट या जुमला, नहीं देनी चाहिए? लास्ट नहीं लास्ट जुमला जी चेयरमैन नैब को मेरा ख्याल उनकी तो कोशिश होगी कि उनको एक्सटेंशन मिल जाए, लेकिन लगता है कि किसी को रीथिंकिंग हो रही है इसके ऊपर। क्योंकि ऑर्डिनेंस लाना, उनके एक्सटेंशन और ये तमाम चीजें, फिर ये अपोजिशन वाले कोर्ट में चले, सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। हमारे लीगल सिस्टम का फेलियर आप ये देखें, तकरीबन 2 साल हो गए हैं और राना सनाउल्लाह साहब की वो ड्रग केस में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में अभी तक फर्द जुर्म आए नहीं हो सका, दिस इज व्हाट आई एम ड्यू सेइंग टू ना, वन दिस रीजन, इज व्हाट आई एम ड्यू सेइंग कि टू इसी वन वजह से तो रीजन लोग और द मुतालिबात अदर। को याद करेंगे ना। हाँ ये तो करेंगे देखिए बिल्कुल। देखिए मैं ये अर्ज करूं कि मेरा जाती ख्याल है कि अगर चेंज कर दें तो कोई हर्ष भी नहीं है। देखिए बात सारी ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि नैब को एक नई रूह की जरूरत है। देखिए अब इस नैब चेयरमैन ने काम किया, इन्होंने एक्चुअली केसेस बड़े इनिशिएट किए, लेकिन लॉजिकल एंड तक यस पहुंचाने में नैब हाँ, का नहीं पहुंचे। मैं समझता हूँ देयर इज वीकनेस। और तो जो भी 3 साल काफी अरसा होता है, उसमें काफी कुछ हो सकता बहुत है। अरसा होता है ना जी, किसी केस हाँ को लेके एंड तक तो पहुंचे। मैं लो प्रोफाइल तो ठीक है, हाई प्रोफाइल केसेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनको लेके एंड तक पहुंचाना तो दे हैव टू रीथिंक। दूसरी चीज मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो ये है, लेजिस्लेशन करें। मैं यही कह रहा हूँ, या जो भी रूल्स के अंदर कोऑर्डिनेट्स लेके आए, जो भी करना है, मतलब गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। और ये जितने भी केसेस हैं जो देखिए ना अब मजाक बन चुका है, आप ये देखें कि एक औरत है वो खड़े होकर तकरीर कर रही है, हम एक एक पाई का हिसाब लेंगे। वो पहले अपना तो हिसाब दो, तुम तो हाँ। कन्विक्ट हो। कमाल कर रहे हैं आप। देखिए वो जाली मतलब जाली उसको वैक्सीन करवा रहे हैं, जाली वैक्सीन करवा के पूरे के उधर पूरे बैठे सिस्टम हुए को। हैं, तकरीरें कर रहे हैं, लीडर बने पड़ रहे हैं, हालांकि खुद कन्विक्टेड है कोर्ट से। मतलब इस मुल्क का अब मुझे तो समझ नहीं आती कि ये जो कोर्ट सिस्टम हमारा है ये कहाँ को जा रहा है। देखें कहने की, और गरीब आदमी को पकड़ के आप अंदर कर देते हैं। अभी आप देखें ना, ये जो लास्ट हियरिंग हुई है उसमें मरियम ने आके क्या कहा कि पिछली दफा उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे कुछ चीजें लाना चाहती हूँ जिससे पूरे का पूरा हाँ नक्शा ही वो बदल जाएगा। सारा कुछ भी नहीं किया। देखिए फिर आगे कहा ये जी कि सारा जो वकील साहब हैं वो ये अब कादर साहब होंगे। अब वो हाँ वो आए ही नहीं। आप अंदाजा वो लगाएं। और कोर्ट ने कुछ दिस भी इज नहीं किया। देखिए ना, दिस इज पॉलिटिकल गिमिक। और मैं ये दिस कह रहा इज हूँ दिस इन्हीं इज अ जोक। दिस इज अब इनके बंदे लगे, वो लगाए हुए बंदे हैं और वो इसको डिले कर रहे हैं बगैर किसी रीजन के, दिस इज आई बगैर थिंक किसी दिस इज अ मॉकरी ऑफ जस्टिस इन पाकिस्तान। जस्टिस। देखें ये हमारा एग्जैक्टली मजाक बन गया हुआ है। मैं ये कहता हूं कि इसके ऊपर थोड़ा सा मेरा अपना ख्याल भी थोड़ा सा ये है कि ये जो अपना पीटीआई के जो हमारे मिनिस्टर वगैरह हैं, इनको एक ऑर्केस्ट्रेट तरीके से लोगों को ये बात बताने की जरूरत है। एक नेशनल डिबेट इसके ऊपर शुरू करने की ठीक जरूरत है, मीडिया को जरूरत है, सोशल ठीक मीडिया पे हमें ये चीजें दोबारा इस कौम को बताने की जरूरत है। जैसे इमरान खान ने इस नेशन के दिमाग में ये डाल दिया है कि भाई देखें गुर्बत आपकी इसलिए है कि आपका अमीर हाँ, यहाँ से पैसे लेके बाहर जाते रहे। ठीक है। वो तो इनको समझ आ गई, लेकिन ये बड़ा जरूरी है अब कि इस चीज को सामने लाया जाए कि कोर्ट्स के ऊपर एक सोशल प्रेशर हो, हाँ, पाकिस्तानी अवाम का प्रेशर हो कि इनको आप लॉजिकल एंड पे लेके जाए। ब्रिगेड फारूक 30 सेकंड प्लीज। बस आपकी ये बात देखना ये है कि अगले हफ्ते चेयरमैन नैब का क्या फैसला होता है, और ताकि ये जो एक थोड़ा ट्रांजिशन वाला पीरियड है, या तो उनकी कंटिन्यूटी हो, मोमेंटम जो है उसमें ना सिर्फ मेंटेन हो बल्कि मोमेंटम जो है वो आगे चले, केसेस को आगे लेके जाए, स्पीडी हेयरिंग हो, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी डायरेक्टिव है। अगर कोई नए चेयरमैन नैब आते हैं तो जाहिर बात है ही विल टेक सम टाइम टू सेटल डाउन, फिर वो भी आगे पीछे चेंजेस होंगे डीजी नैब लेवल पे, रीजनल ब्यूरो, तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि कुछ अर्सा केसेस जो है उनकी स्पीड पे स्लो जो है वो हो सकती है। लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी टफ बैटल होगी, और एक हाई मॉरल ग्राउंड इमरान खान ले रहे हैं चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट बाय नॉट अनाउंसिंग कि वो एक मनी लॉन्ड्रर
जो अंडर ट्रायल है उसके साथ वो किसी किस्म की मुशावरत नहीं करेंगे। असूलन मैं समझता हूँ वो फैसला जो है वो बिल्कुल ठीक है। अब इसको कैसे ये ट्रांसलेट करते हैं, वी हैव टू सी नेक्स्ट वीक। देखेंगे इंशाल्लाह। और एक चीज आखिरी जी, पाकिस्तानियों जाग जाओ, तुम्हारा लीडर जाग चुका है, उसने हाँ। दुनिया के ऊपर एक बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया। उठो, राइज करो और अपनी जो इज्जत नफ्स है उसको इस तरह खड़ा करो कि दुनिया के अवाम आपके सामने, आप आंख में आंख डाल के उनको कोई हमारे साथ गलत काम मत करो, ये पैसा जो हमारा जा रहा है तुम्हारे पास, हमारे लीडर चोरी करके लेके जा रहे हैं, इनको वापस करें, ठीक है ना जी। तो ये कौम के खड़े होने की जरूरत है, इस लीडर के साथ खड़े होने की जरूरत है और ये वक्त का तकाजा है। आपको ये लीडर इस तरह का दोबारा नहीं मिलेगा जो हु कॉल्स अ स्पेड और खड़े होकर तकरीर करता है दुनिया के सामने, सबके सामने, ये देखें ये हमने किया आपके लिए और 480 ड्रोन अटैक किए आपने हमारे ऊपर, ये हमें दिया, एक लफ्ज नहीं आपने शुक्रिया का अदा किया। मैं कहता हूँ कोई आंख नहीं उठेगी इसके आगे जब ये ऐसी बात करेगा। वो शायर ने कहा था ना कि उठो कि जमाना क़यामत की चल गया, वो जो है ना, जी क़यामत की चाल हशर न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल क़यामत की चल गया। जी तो ये जनाब बहुत शुक्रिया, जनरल साहब का बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर फारूक आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा जी। सी यू वेरी सून इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी।